वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। आज 27 मई 2021 है। 27 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम जानेंगे और उनसे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी हम देखेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किसने अपना पहला मोबाइल रोबोट चंद्रमा पर भेजने की घोषणा की है। तो जो है मोबाइल रोबोट जो है वो अमेरिका ने चंद्रमा पर भेजने की घोषणा की है। अब अमेरिका नाम आया है तो हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया वीडियो डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा अगला प्रश्न है, सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को चुना गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या आईएमए ने किस पर 1000 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया और उन्हें 1000 करोड़ रुपए बतौर मानहानि के 1000 करोड़ रुपए मुआवजा देने के लिए नोटिस भेजा है। अब हम बात करें आचार्य बालकृष्ण की, तो आचार्य बालकृष्ण जो है वो पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष हैं। एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। बांग्लादेश के मेहंदी हसन ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 के गेंदबाज बने। टॉप 3 में पहुंचने वाले वो अपने देश के किस नंबर के बॉलर हैं। तो बांग्लादेश के मेहंदी हसन दुनिया के नंबर 2 गेंदबाज बने और वो टॉप 3 में पहुंचने वाले बांग्लादेश के तीसरे नंबर के गेंदबाज। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 और नंबर 2 गेंदबाज की। तो नंबर 1 के जो गेंदबाज हैं वो है साकिब अल हसन, जो कि सन 2009 में नंबर 1 के गेंदबाज। अब बात करते हैं नंबर 2 गेंदबाज की, जो कि अब्दुल रज्जाक थे और वह 2010 में सेकंड पोजीशन पर थे, नंबर 2 के गेंदबाज। आईसीसी वनडे की ऑलराउंडर रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है। तो आईसीसी की वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में प्रथम स्थान पर साकिब अल हसन है। अब बात करते हैं पेन स्ट्रोक की, तो पेन स्ट्रोक जो है वो नंबर 2 पोजीशन पर है। इमाद वसीम नंबर 7 पर और सर रविंद्र जडेजा नंबर 9 पर है। अगला प्रश्न है, आईसीसी के वनडे बॉलिंग रैंक में प्रथम स्थान पर कौन है। तो आईसीसी के वनडे बॉलिंग रैंक में प्रथम स्थान पर है ट्रेंट बोल्ट, द्वितीय स्थान पर है मेहंदी हसन, तृतीय स्थान पर है मुजीबुर रहमान और चौथे स्थान पर है मैट हेनरी। अगला प्रश्न है, आईसीसी की वनडे बैटिंग रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है। तो आईसीसी की वनडे बैटिंग रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है बाबर आजम, द्वितीय स्थान पर है विराट कोहली, तृतीय स्थान पर है रोहित शर्मा और चौथे स्थान पर है रॉस टेलर। तो आईसीसी की वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप 3 में 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ या BWF परिषद में चुना गया है। तो बैडमिंटन विश्व महासंघ में हेमंत बिस्व शर्मा को चुना गया है। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। अब असम की बात आती है तो असम की राजधानी है दिसपुर और असम का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है बिहू। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व थायराइड दिवस जो है वो 25 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस का उद्देश्य थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है। पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2018 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस लिए जाना जाता था? तो युआन लोंगपिंग को चावल की संकर प्रजाति के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाणिज्य दूतावास कहाँ खुलेगा? तो भारत का पहला वाणिज्य दूतावास मालदीव के अड्डू शहर में खुलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन है नेपाल के काठमांडू शहर। तो काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश के ढाका शहर में। तो ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है और अफगानिस्तान के काबुल शहर में। तो काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी। तो भारत का पहला वाणिज्य दूतावास जो है वो मालदीव के अड्डू शहर में खुले। अगला प्रश्न है, भारत व ओमान ने कितने रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है? तो भारत व ओमान ने 2 रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है। तो हमारा पिछले प्रश्न का उत्तर है कि पिछला प्रश्न था हमारा कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और आज का प्रश्न आप सबके लिए कि सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के निदेशक से पहले किस संस्था में कार्यभार संभाल रहे थे? तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और जितना भी इस बारे में हो ज़रूर बताइएगा।